नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द स्वरम। देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार है विश्वविख्यात फरोदी सट्टे बाजार के इन दिनों देश की सियासत को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है और राजस्थान का फरोदी सट्टा बाजार, इसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है, जिसकी पहचान सब जगह की जाती है। यहाँ हर एक चीज पर सट्टा लगता है, चाहे मौसम हो, चाहे किसी की शादी क्यों ना हो, चाहे देश की सियासत हो। और हम बात कर रहे हैं देश की नहीं, प्रदेश की सियासत की। सट्टा बाजार में आज बहुत सरगर्मी है। वैसे भी राजस्थान में सट्टे बाजार में 25 सीटों पर आज बढ़ चढ़ कर बोली लगी है। बड़ा उतार चढ़ाव है वो दोस्तों देखने को मिला है। 2024 के चरण में कौन सी पार्टी कितनी सीटें राजस्थान से जीतेगी और गठबंधन कायम रहेगा, इसको लेकर चलिए मुद्दे की बात करते हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के आज के ताजे भावों की जहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कुछ सीटों में बड़ा बदलाव हुआ है तो कुछ सीटों में कांग्रेस आगे नजर आ रही है। जहां कल तक आपको बता दें कि बीजेपी को हैट्रिक मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज के सट्टे बाजार में सरगर्मी इतनी बढ़ गई और इतना उतार चढ़ाव और इतना उलटफेर हो गया कि बीजेपी राजस्थान के अंदर अपनी हार मान रही है। चलिए एक एक करके हम सीटों को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले से देखा जा रहा है। और हाँ, अगर राजस्थान के किसी बार क्षेत्र से देख रहे हैं तो उस क्षेत्र का नाम लिखकर जरूर भेजना, ताकि ये पता चल सके कि आप राजस्थान से बैठे बाहर से देख रहे हैं। चलिए आगे वीडियो के बीच में एक प्रश्न पूछा गया है, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर भेजना। चलिए सबसे पहले सूची में बात कर लेते हैं। आज हमारी सूची में पहली सीट है राजसमंद। राजसमंद में भाजपा की महिमा कुमारी और कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर के बीच में मुकाबला है। राजसमंद की सीट पर भाजपा और कांग्रेस में करीबी मुकाबला है। फरोदी सट्टा बाजार के मुताबिक भाजपा की महिमा कुमारी अच्छे भावों के साथ जीत रही है, लेकिन जो नए ताजे भाव हैं वो जारी हुए हैं, उनमें कांग्रेस आगे नजर आ रही है। बता दें कि दामोदर प्रसाद गुर्जर के इस समय भाव 25 पैसे चल रहे हैं, तो वहीं भाजपा की महिमा कुमारी के भाव 1 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं, जिससे उनकी जीत की संभावना बहुत कम बन रही है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भाजपा की सीपी जोशी और कांग्रेस के उदयलाल आंजना के बीच में मुकाबला है। दोनों ही प्रत्याशी मजबूत हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा की सीपी जोशी दमदार नहीं है, बिल्कुल है, भाजपा की दिग्गज नेता है। भाजपा की सीपी जोशी के समय जो भाव चल रहे हैं 60 से 70 पैसे के, तो कांग्रेस के उदयलाल आंजना के भाव 1 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 400 की हैट्रिक में ये सीट भी शामिल है। चलिए अगली सीट पर नजर डालें। उससे पहले हमने आपको बताया था कि वीडियो के बीच में एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय मौजूद है। 4 जून को आप किसे देश के अंदर देखना चाहते हैं, ए या बी? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है उदयपुर। उदयपुर में भाजपा की मन्नालाल रावत और कांग्रेस की ताराचंद मीणा के बीच में मुकाबला है। दोनों ही प्रत्याशी दमखम हैं, दोनों ही प्रत्याशी दमदार माने जाते हैं। यहाँ भाजपा के मन्नालाल रावत के जो इस समय भाव चल रहे हैं, तो वो कांग्रेस से टक्कर ही नहीं खा पा रहे हैं। मन्नालाल रावत के भाव में बड़ी गिरावट हुई है। यहाँ पर आपको बता दें कि उनके भाव कल तक 1 रुपये के चल रहे थे, उनके भावों में गिरावट होते हुए यहाँ पर अब 30 पैसे तक आ गई है, जिससे उनकी जीत की संभावना बन गई है दोस्तों। तो कांग्रेस के ताराचंद मीणा के भाव 1 रुपया और 75 पैसे के चल रहे हैं। चलिए बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में महेंद्र सिंह मालविया और कांग्रेस के राजकुमार रोत के बीच में कड़ा मुकाबला। इस सीट आपको बता दें कि भाजपा के खाते में जाएगी। आज के ताजे भावों के आकलन के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, महेंद्र सिंह मालविया के भाव इस समय 30 पैसे चल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के राजकुमार रोत की जीत बताई जा रही थी, लेकिन फलोदी सट्टे बाजार में आज के इनपुटों के आधार पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहाँ आपको बता दें कि उनके भावों में गिरावट हुई है, यानी उनके भाव बढ़े हैं, तो यहाँ पर उनके भाव 1 रुपए के पार चले गए हैं, जिससे उनकी जीत की संभावना बहुत कम हुई है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है झालावाड़ बारात। ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। ज्यादा इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ मानी जाती रही है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जोधपुर। जोधपुर में इस समय आज के ताजे भावों के आधार पर आपको बताएं तो करण सिंह उजाला की जीत बताई जा रही है। फरोदी सट्टे बाजार में जोधपुर सीट को लेकर आज जो ताजे भाव जारी हुए हैं, जिसके बाद लोगों को आश्चर्य हो रहा है। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि उनके बीच में मुख्य रूप से टक्कर करण सिंह उजाला से देखने को मिल रही है। जहां चुनाव से पहले करण सिंह उजाला को लेकर काफी समीकरण देख रहे थे। हालांकि बीजेपी ने यहां शेखावत की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि जनता का फैसला किसके लिए होगा ये सामने आना बाकी है, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार में गणित कुछ उलटफेर भरा है। हाल ही में जोधपुर सीट पर फलोदी सट्टा बाजार में कांग्रेस से करण सिंह उजाला पर आपको बता दें कि भाव उलटफेर भरा हुआ मिला है। बता दें कि इस समय करण सिंह उजाला के भाव
₹1.20 चल रहे हैं, तो भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत भाव ₹1 के चल रहे हैं। यानी जहां कांग्रेस के करण सिंह उजाला के जहां भाव पहले ₹4 तक चल रहे थे, उनके भावों में इतनी बड़ी गिरावट हुई है, इससे ऐसा लग रहा है कि ऐसी ही गिरावट होती रही तो भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि अब तक के भावों के मुताबिक भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत जीत रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा। यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी आज के ताजे भावों के आधार पर आगे चल रहे हैं। उम्मीदवार राम बेनीवाल की यहाँ से जीत की हैट्रिक बताई जा रही है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है पाली। पाली में भाजपा के पीपी चौधरी और कांग्रेस से संगीता बेनीवाल के बीच में कड़ा मुकाबला है। बता दें कि यहाँ पर पीपी चौधरी की जीत की संभावनाएं बढ़ी हैं। उनके भाव 35 से 40 पैसे चल रहे हैं, तो कांग्रेस की संगीता बेनीवाल के भाव ₹1.20 चल रहे हैं। फलूदी छठे बाजार ने पाली में पलट दिया है पासा। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जालोर। जालोर में भाजपा के लुमाराम चौधरी और कांग्रेस से वैभव गहलोत के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है। इनके भावों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। ये सीट भाजपा के हैट्रिक में जाती हुई नजर आ रही है। जालोर सिरोही सीट पर वैभव गहलोत की इस बार नैया फिर से पार नहीं होती हुई नजर आ रही है। यहाँ भाजपा के लुमाराम चौधरी के भाव 30 से 35 पैसे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के वैभव गहलोत के भाव ₹2.50 चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में बता दें कि कांग्रेस से सीपी जोशी आज यहाँ बड़ा उलटफेर देख रहे हैं। भाजपा के दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस की सीपी जोशी के बीच में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। कांग्रेस की सीपी जोशी के भाव इसमें ₹1.10 चल रहे हैं, तो भाजपा के दामोदर अग्रवाल के भाव 25 से 90 पैसे चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है अजमेर। अजमेर में दोस्तों कड़ा मुकाबला कहा जा सकता है। यहाँ भाजपा के भागीरथ चौधरी और कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी के बीच में कड़ा और बड़ा मुकाबला है। अजमेर में बताएं तो ये सीट भाजपा के खाते में आज के ताजे भावों के आधार पर जाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में 25 सीटों पर आपको बता दें कि आज बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, उसमें से ये सीट भी शामिल है। यहाँ भाजपा की हैट्रिक में ये सीट शामिल है। बता दें कि भाजपा की भागीरथ चौधरी के भाव इस समय 70 से 75 पैसे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के भाव ₹1.50 चल रहे हैं। तो हमारी सूची में अगली सीट है कोटा बूंदी। कोटा बूंदी में कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन की जीत की संभावनाएं बड़ी है, लेकिन भाजपा के ओम बिरला के भाव टक्कर नहीं खा रहे हैं। भाजपा के ओम बिरला के भाव यहाँ पर 60 से 65 पैसे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के भाव ₹1.60 के चल रहे हैं। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाएगी, ये तय है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है नागौर। नागौर में भाजपा की ज्योति मिर्धा और कांग्रेस के हनुमान बेनीवाल के बीच में कड़ा मुकाबला है। बता दें कि यहाँ पर भाजपा की ज्योति मिर्धा के भाव इस समय ₹1.25 चल रहे हैं, तो कांग्रेस के हनुमान बेनीवाल के भाव 60 से 70 पैसे चल रहे हैं। ऐसे में सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, यह तय है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है चूरू। चूरू में भाजपा के देवेंद्र जाजड़िया और कांग्रेस के राहुल कसवा में मुकाबला देखा जा सकता है। बता दें कि यहाँ भाजपा के देवेंद्र जाजड़िया और कांग्रेस के राहुल कसवा में आज कांग्रेस पार्टी मजबूत नजर आ रही है। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। आज के ताजे भावों के आकलन पर हम आपको बता रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सीटों में से आती है। बता दें कि राजस्थान में श्री गंगानगर को लेकर फलूदी छठे बाजार ने जो आज भाव जारी किए हैं वो आश्चर्यचकित करने वाले हैं। यहाँ प्रियंका वालन के आपको बता दें कि ₹1.24 के भाव चल रहे हैं, तो कांग्रेस की कुलदीप इंदिरा के भाव 35 पैसे चल रहे हैं, जिससे उनकी सीट की संभावना बहुत ज्यादा है। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की हमने 14 से अधिक सीटों की बात की है। बाकी की सीटों पर आपको बता दें कि जीत की हैट्रिक हम आपको बताएंगे। यहाँ पर फलूदी छठे बाजार के आज के ताजे भाव का आकलन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जीत की हैट्रिक किसकी है ये तय हो चुका है। एक एक करके हम वहां सीटों की बात कर लेते हैं। अलवर में भाजपा मजबूत, दौसा में कांग्रेस मजबूत, करौली धौलपुर में आज के ताजे भावों के आधार पर आपको बताएं तो करौली धौलपुर में कांग्रेस मजबूत है। तो भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में भाजपा मजबूत है। ये सीट 400 की हैट्रिक में बीजेपी की शामिल है। वहीं जयपुर शहर में कांग्रेस, जयपुर ग्रामीण में भाजपा, सीकर में कांग्रेस के अमराराम सीपीआई, तो बीकानेर में भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल, झुंझुनू में भाजपा के शुभकर्ण चौधरी, टोंक सवाईमाधोपुर में कांटे की टक्कर, दोनों के भाव बराबर चल रहे हैं। चलिए हमने एक एक करके सभी सीटों के भाव जाने, लेकिन राजस्थान की कुछ ऐसी सीटों पर हमने फलूदी छठे बाजार ने आज के ताजे आकलन जारी नहीं किए हैं, जिसकी वजह से आपको बता दें कि यहाँ पर हमने जीत की हैट्रिक आपको जरूर बताई है कि कौन सा प्रत्याशी आज के ताजे भावों के आधार पर आगे चल रहा है। चलिए मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ ही कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं।